तिरंगा झंडा है, पूरे क्लासरूम में हर जगह खंबे पे तिरंगा है, 4 तल्ला पे मेरा क्लास चलता है। हम कहते हैं कि थोड़ा हमारे सामने आके कोई हमारे तिरंगा को फेंक के दिखाए, ना फेंक दिए 4 तल्ला पे से नीचे तो कहेगा हमरा आधा मोच काट के घूमेंगे। अरे तू के बाद 307 लगाइयो चाहे 302 लगाइयो, लेकिन हमारे सामने नहीं फेंक सकता है। जो वीडियो सबसे खराब लगा, आप जरा देखिए, ये भाई इसको चढ़ा हुआ है यहाँ पर। सबसे खराब इसमें जो दृश्य लगा वो ये लगा कि देखिए तिरंगा फेंक कर और ये अपना झंडा लगा दिए, तिरंगा फेंकने के बाद ये अपना झंडा लगा दिए, ये सबसे खराब लगा। देखिए ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो भैया बेइज्जती होगी। शक्ति प्रदर्शन हम तब मानते जब इस पे आप तिरंगा लगा देते तो एक अलग बात था, देश भी आपका साथ दे देता कि नहीं आपने तिरंगा झंडा लगाया। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारे तिरंगा झंडा को फेंक दीजिएगा और आप अपना झंडा लगाइएगा, देश आपके साथ होगा। यही करतूत है कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते रह गए, ये एकदम गलत है। अरे भाई अगर शक्ति प्रदर्शन करना था तो तिरंगे को लेकर करते कि किसका तिरंगा कितना ऊंचा होगा। दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहराया हम उससे ऊंचा अपना तिरंगा लगाएंगे, तब हम समझते या पूरा देश आपके साथ खड़ा होता। ये इतना नीच हरकत कर दिए आप, ये पूरा देश इसकी निंदा करता है, ये एकदम गलत है। ये एक बात और, अगर मान के चलिए आप लाल किला में आ ही गए तो लाल किला का प्रांगण उतना बड़ा है, यहाँ एकदम आके पूरी दुनिया में हम लोग की ये मीडिया में बेइज्जती हो गई कि भैया ये हो गया। आप कहीं और भी तिरंगा लहरा देते, और तिरंगा लहराते तो वो एक अलग बात था कि चलिए भैया आपने तिरंगा लहराया, आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। धार्मिक झंडा लगाना एकदम गलत है, ये सरासर उन लोगों ने गलत किया। लेकिन यहीं देखिए ये भाई साहब को, ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस, यहाँ नीचे में पूरा दिल्ली पुलिस, ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। और इन दिल्ली पुलिस के जवान को देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है, हथियार है। कमी है तो बस एक चीज की, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है, क्योंकि भाई साहब इनके सामने भारत मां की इज्जत पर उंगलियां उठा दी गई। हम आपसे पूछते हैं, दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप खड़े होते तो आप क्या तिरंगे की बेइज्जती देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम कहते हैं कि इतने पुलिस वाले थे, इनके बावजूद तिरंगा फेंक कर लहरा दिया गया अपना धार्मिक झंडा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ एक भी फौजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेंक कर आप लहरा दिए रहते। इसीलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अपने फौजियों के लिए। और एक बार सोचिएगा, दिल्ली पुलिस, किसानों की अगर यहाँ बेइज्जती हुई है, उन लोग ने तो जो किया अलग बात है, लेकिन ये कोई तुम्हें सम्मान से नहीं देखेगा। इतनी बड़ी पुलिस होने के बावजूद तुम्हारे सामने झंडा फेंक दिया गया, हमारी भारत मां का झंडा कैसे फेंक दिया गया, और तू खड़ा कैसे, अभी तक तो सस्पेंड कैसे नहीं हुआ, टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आप सवाल पूछिए इन लोग से कि तुम कर क्या रहे थे, सैलरी किस बात की मिलती है, ऐसे तुम तमाशुबीन बन के देखने के लिए। अभी तो बुलेट प्रूफ है तुम्हारे पास, गोली लगेगी तो कुछ नहीं होगा, हेलमेट अब कौन चीज खोज रहा है? चूड़ी की कमी है इन लोग को। इन पुलिस वालों को कहते हैं ना, देखिए यहाँ जितने पुलिस वाले हैं, यहाँ पर ये देखिए भाई साहब पुलिस वाले, ये भाई साहब, इन लोग को हम कहते हैं, ये नीचे इतने पुलिस वाले को, इन लोग को कहते हैं आपके सामने तिरंगा को फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं किए। हम आपको कहते हैं देखो भैया, हमारा ये पोडियम है, हमारे पोडियम पे तिरंगा झंडा है, पूरे क्लासरूम में हर जगह खंबे पे तिरंगा है, 4 तल्ला पे मेरा क्लास चलता है। हम कहते हैं कि थोड़ा हमारे सामने आके कोई हमारे तिरंगा को फेंक के दिखाए, ना फेंक दिए 4 तल्ला पे से नीचे तो कहेगा हमरा आधा मोच काट के घूमेंगे। अरे तू के बाद 307 लगाइयो चाहे 302 लगाइयो, लेकिन हमारे सामने नहीं फेंक सकता है कोई यहाँ पे। लेकिन यार तुम लोग के सामने फेंक दिया गया और अब तक तुम लोग के ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। ये झंडा का विरोध नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा गलत है तुम्हारे होते हुए कोई कैसे फेंक के चला जाएगा वहां पर, हमारे फेंक के दिखाए। यहाँ पर किसान लोगों का कहना है कि हम लोग रूट भटक गए थे, और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने मतलब रूट भटकाने में भी एक तरह का काम किया है, किसान संगठनों का दावा है। अब भाई साहब आप रूट भटक गए थे तभी आप एंट्री भी किए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जब हजारों की संख्या में हैं तो आपके ट्रैक्टर मार्च के आगे आप 400-500 आदमी को रखते कि भैया ये रूट है, इस रूट से नहीं जाना है। आपको नहीं समझ में आता है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई मतलब कोई फालतू घटना हुई है इस तरह का, तो तभी हुआ है जब कोई मार्च निकला था। चाहे आप देखिए चौरी चौरा हत्याकांड देखिए, जो उस समय असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया, चौरी चौरा हत्याकांड। आप पेरिस में चले जाइए, जब वहां पे वास्तिल दुर्ग का जब पतन हुआ था तब, चाहे वो खूनी रविवार, रूस की क्रांति देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए जब भीड़ मार्च करती है तभी कुछ अनहोनी होती है। दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए, भैया आपको भी इतिहास समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास में ऐसी घटना हुई है, और किसान आंदोलन को भी नहीं समझ में आ रहा है। 9 बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, तू लोग बोल दियो हम तोरा एप्लीकेशन पे कर देंगे, लेकिन ये सब फालतू घटना मत होने दो लोग।
एक दिन पहले किसान आंदोलन के ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचते हैं कि अगले दिन इनको दिल्ली में मार्च करना है। भाई जब दिल्ली में इतनी सड़कें हैं, वहां पर सेना को परेड करना होता है ना राजपथ पे, तो पिछले 20 दिन से वो लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं सब कि आरडीसी परेड करना है, रिपब्लिक डे। इन लोग को भैया ट्रैक्टर परेड करना था, तो कोई रिहर्सल नहीं, पहले से किसी को रूट नहीं पता था। आगे की ट्रैक्टर अगर गलत रास्ते में गई तो पूरा उधर ही निकल गया। फिर भी भाई साहब लाल किले में घुस भी गए थे तो कहीं और झंडा लगा लेते, तिरंगा लहरा देते, देश आपके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन ये जो गलत काम कर दिया, आप खुद सोचो, आपका 50% तो आंदोलन खुद ही कमजोर कर लिया आप लोगों ने। कई जगह तो ट्रैक्टर को इतनी तेज गति से ले गया कि पुलिस वाले अपनी अपनी जान बचा के भी भागेंगे, और बहुत जगह पे पुलिस वालों को भी देखा गया कि भाई वो निठल्लों की तरह खड़े भी थे। तो दोनों चीज देखा गया कि भाई इस तरह से असंयमी व्यवहार आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। एक तो ट्रैक्टर स्टंट करने के चक्कर में पलट गए, सर पे चोट लगी, मर भी गए वहां पर। अब ये सब घटना, अब ट्रैक्टर आप शांति से रैली निकालते, इतने दिन से आपको कोई नहीं बोला था, लेकिन अब देखिएगा, अब गवर्नमेंट को बहुत बेहतरीन आप लोगों ने खुद ही मौका दे दिया है कि अब आंदोलन